नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक जो डिडक्शंस हमें मिलती है उन सभी डिडक्शंस का हम ब्रीफ में डिस्कस आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डिडक्शन होती क्या है। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन हमारे चैप्टर 6 के अंडर में हमारी आती है, जिसका मतलब है यू कैन रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन सर्टेन स्कीम स्पेंडिंग ऑन स्पेसिफिक आइटम्स लाइक एजुकेशन और हेल्थ। कि जब हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे हमें क्या हो कि टैक्स की जो लायबिलिटी है हमारी वो रिड्यूस हो, ठीक है। चाहे वो कोई ऐसी स्कीम्स हो, चाहे वो कोई ऐसे प्रोविजंस हो, ठीक है। लाइक LIC की हमने प्रीमियम ली, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में हमने पैसे जमा किए, हमने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है, उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इन सभी से जो हमें क्या होगा कि हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो हमारी रिड्यूस होगी। अब हम देख लेते हैं कि डिडक्शन है उसकी मेन जो कंसेप्ट है, मेन जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला की पॉइंट्स तो ये है कि जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है, ग्रोस टोटल इनकम, इसमें से हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि जो हमारी डिडक्शन है ये हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। थर्ड हमारी ये है कि अगर हमारी ग्रोस टोटल इनकम है जो वो अगर 0 है तो हमें नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और फोर्थ पे आता है हमारा कि जो हमारी डिडक्शन है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फिफ्थ हमारा जो की पॉइंट्स है वो हमारा ये आ गया कि जो डिडक्शन है वो हमें लॉस पे नहीं मिलेगा, लॉस पे नहीं मिलेगी, ठीक है। सिक्स्थ हमारा जो हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन हो गए, चाहे वो हमारे शॉर्ट रन हो चाहे हमारे लॉन्ग रन हो, उन पे जो प्रॉफिट होएगा उस पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपको पॉइंट आए होंगे कि जो GTI है, ग्रोस टोटल इनकम है, उसमें से हमें डिडक्शन मिलेगी। अगर ग्रोस टोटल इनकम अगर हमारी 0 है तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और डिडक्शन है वो GTI से हमारी ज्यादा नहीं होएगी, ठीक है। डिडक्शन है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और जो अगर हमें लॉस होता है तो उस टाइम पे हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और डिडक्शन है जो कैपिटल हमारे गेन्स है, चाहे वो लॉन्ग रन के हो चाहे वो हमारे शॉर्ट रन के हो, उस पर भी कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहली जो हमारी डिडक्शन है वो है सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C की ये मोस्ट पॉपुलर है भाई, मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन है ये, क्योंकि ये फर्स्ट डिडक्शन है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए या HUF के लिए है। इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन होगी वो हमारी कितनी होगी? 1,50,000 रुपये होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे सर्टेन फंड है जहां पे हम, कौन से ऐसे स्कीम्स है जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सेक्शन 80C की हम ये जो 1.5 लाख रुपए की अपनी डिडक्शन है ये मिलेगी। सबसे पहले तो हमारा आएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और उसकी अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर जो हमारे को ये डिडक्शन मिलेगी, चाहे हम कॉन्ट्रीब्यूशन करें किसमें, प्रोविडेंट फंड में, PF में, PPF में, तो भी हमें 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन हमें मिलेगी। चाहे हम करें क्या, सुकन्या समृद्धि जो योजना गवर्नमेंट की, उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हम NSC के जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो हम जो इशू करती है NSC, अगर वो हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। चाहे हम क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है वो सेविंग्स अकाउंट जो ओपन करता है, सॉरी जो सेविंग स्कीम है 2004 की, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर भी हमें ये मिलेगा। चाहे हम क्या है कि अगर हम मान के चलो जो ट्यूशन फीस है, सॉरी ट्यूशन फीस हम दे रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें ये डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें ये डिडक्शन मिलेगी। और ये जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो क्या हमारी होगी? 1,50,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसने 50,000 रुपये पे किए LIC में प्रीमियम के, ठीक है, और 40,000 रुपये पे किए उसने PPF, और 60,000 रुपये उसने पे की ट्यूशन फीस, तो उसको जो टोटल डिडक्शन है मैक्सिमम है, जैसे ये हो गया 90,000 और 60,000, 1,50,000 में, तो उसको मैक्सिमम है जो 1.5 लाख की ही
डिडक्शन मिल सकती है, इससे ज्यादा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसके जो रूल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है कि जो ये 2012 से पहले 1 अप्रैल 2012 से पहले ये थी हमारी 20%। ठीक है, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, उसके लिए थी 20%। लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद ये कितनी कर दी हमारी 10% हो गई भैया। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 के बाद ये होगी हमारी 10%। लेकिन जो डिसेबल पर्सन है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसके लिए होगी अपनी 15%। ठीक है, चाहे वो 2012 के बाद जो डिसेबल है उसको 15% होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारी सबसे पॉपुलर डिडक्शन है वो है सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C की जो डिडक्शन है ये हमें मिलती है किसी भी कंट्रीब्यूशन करने, कोई भी कंट्रीब्यूशन जब हम करते हैं अप्रूव्ड पेंशन फंड में। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड में जब हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें ये मिलेगी। और इसका जो क्राइटेरिया वो क्या है, ये भी हमारी मैक्सिमम क्या होती है 1,50,000 की होती है। इसमें सबसे पहले ये है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, या तो वो अमाउंट मान के चलो हमने 1,05,000 रुपये हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है सर्टेन पीपीएफ फंड में। ठीक है, और हमारे मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 1,50,000 रुपये। तो जो हमारी विच एवर इज लेस, जो हमारी कम होगी, ठीक है, वो हमें क्या है डिडक्शन के रूप में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी 1,05,000 रुपए की। ठीक है, और इसके जो की पॉइंट्स है, सबसे पहला हमारा की पॉइंट्स क्या होगा कि ये जो है ये ओनली जो इसको क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल ही, व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो हमारे HUF हो गया, ठीक है, हमारी कोई भी कंपनी हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, तो ये इसको नो क्लेम, ये इसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको जो क्लेम है चाहे वो पर्सन रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों इसको क्लेम कर सकते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ है, और अगर हमने मान के चलो कोई बोनस मिला पीपीएफ का, ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर हमें बोनस मिला है या हमें इंटरेस्ट मिला है तो उसके ऊपर नो डिडक्शन। और ये भी जो वही हमारी मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम कितनी होगी 1.5 लाख तक ही हमें ये मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी आती है सेक्शन 80CCD। ये भी हमारी क्या है कि वो थी हमारी पीपीएफ की थी। ये भी हमारी क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उसके अंदर हम अगर, ठीक है, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें जो डिडक्शन मिलेगी ये भी हमारी क्या है, इसमें सबसे पहले 2 डिडक्शन आती है, सेक्शन 80CCD1 और सेक्शन 80CCD2। जो पहली है इंप्लॉय इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जब टू एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, जब इंप्लॉय खुद इन्वेस्टमेंट करता है, ये होगी हमारी सेक्शन 80CCD1। जब एम्प्लॉयर करता है वो हमारी होगी सेक्शन 80CCD। जो इसका हमारा क्या रूल है, इसका रूल है कि जो हमने डिपॉजिट की, एक एम्प्लॉय ने जो डिपॉजिट की, या फिर 10% ऑफ सैलरी, जो उसकी सैलरी टोटल एनुअल सैलरी है, उन दोनों में से जो भी कम होएगी वही डिडक्शन मिलेगी, विच एवर इज लेस। समझे, पहले क्या है कि जो हमने अमाउंट उसमें डिपॉजिट किया, सेकंड क्या हो गया जो 10% ऑफ सैलरी है वो, और इन दोनों में से जो भी कम होएगी वो मिलेगी हमें वो डिडक्शन। ठीक है, अब 80CCD2 की बात करते हैं। इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अगर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसकी जो सैलरी है, सैलरी का 14%, या फिर जो उसने अमाउंट उसने जमा की है, अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है, उन दोनों में से जो भी लेस होगी वही क्या है, वही हमें डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, और जो अगर हम मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद का बिजनेस करता है, अगर वो अपने पैसे जमा करवाता है, जिसका जितना उसका इंडिविजुअल पर्सन है, जितनी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर जीटी मान के चलो
कोई पर्सन है, वो खुद क्या है, खुद का प्रोफेशन उसका बिजनेस है, और वो जो इनकम है अपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पीपीएफ फंड में जमा करवाता है तो उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसका जो 20% होएगा उसको उतनी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यह है सेक्शन 80 CCE। ये डिडक्शन क्या है कि जैसे हमने अब तक पढ़ी कि सेक्शन 80C के अंदर हमें 1.5 लाख रुपए का मिल गया, फिर सेक्शन 80 हमने सीसी पढ़ी उसके अंदर भी हमें 1.5 लाख रुपए का मिल गया। अब हमारी आ गई फोर्थ सेक्शन 80CCE। इस डिडक्शन ने क्या किया कि पूरे के पूरे जो जज्बात थे ना अब तक के कि भी हम सोच रहे थे भी, हम ये सोच रहे थे भी पहले में भी 1.5 लाख मिल जाएगी, सेकंड में भी 1.5 लाख मिल जाएगी, थर्ड में भी 1.5 लाख मिल जाएगी, लेकिन इस डिडक्शन ने क्या बोल दिया कि भी आप कितना भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो किसी भी फंड में, चाहे आप मतलब ये सोच रहे हो कि हम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगी, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। इसने क्या बोल दिया कि भी आप कैसे ही इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन है टैक्स की उसमें आपको 1,50,000 रुपए ही मिल सकती है। ठीक है, चाहे सेक्शन आप 80C में कर लो। अब ये तीनों की जोड़ के सेक्शन 80C की, सेक्शन 80CCE की, CCG की और सेक्शन 80CCD की, इन तीनों को जोड़कर इसने बोल दिया कि मैक्सिमम है जो ये हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, चाहे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो लेकिन आपको डिडक्शन है वो बस 1,50,000 रुपए ही मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये हमारी सेक्शन 80CCH। भाई ये हमारी क्या है, ये अभी हमारी नहीं आई थी, जो हमारी अग्निवीर स्कीम स्टार्ट हुई है अभी मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इस स्कीम के अंदर जो भी अग्निवीर स्कीम का जो फंड है, ठीक है, ये हमारा है अग्निवीर का जो कॉर्पस फंड है उसके अंदर हम, ठीक है, उसके अंदर हम सपोर्ट के लिए जो भी हम पे करें, ए फंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अग्निवीर आफ्टर सर्विस। ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अग्निवीर कर रहे हैं सर्विस के दौरान पे, उसमें जो पैसा उनको मिलेगा उसमें हमें क्या है कि टैक्स प्रोविजन है। ठीक है, यह क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो सारी की सारी जो अमाउंट है वो नॉन टैक्सेबल होती है, लेकिन नॉन टैक्सेबल होगी। सबसे पहले क्या है कि जो सेक्शन 80CCH1 है उसमें क्या है, डिडक्शन फॉर अग्निवीर ओवर कंट्रीब्यूशन। जो अग्निवीर है भाई, जो फौजी है, अग्निवीर फौजी है, जो अग्निवीर है वो अगर ओवर कंट्रीब्यूशन करता है वो आएगी सेक्शन 80CCH1 डिडक्शन मिलेगी। और जो 80CCH2 है इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, मान के चलो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी जो एग्जम्पशन होगी वो होगी हमारी 80CCH2 में। और इसमें क्या है कि जो डिडक्शन होती है जो वो क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई सेक्शन 80D की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी से आप ये समझ लो कि डॉक्टर, डी से आप ये समझ लो कि जो हमारी सेक्शन 80D की है ये डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। जब भाई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, चाहे वो हम क्या करें, सेल्फ के लिए करें, चाहे अपने माता पिता के लिए करें या फिर अपने बच्चों के लिए करें, उसके लिए हमें ये मिलती है। ठीक है, मेडिकल की जो हम प्रीमियम पे करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की, उसके लिए करती है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, सेल्फ के लिए, सेकंड में क्या आ जाएगा, माता पिता के लिए, ठीक है, थर्ड में क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको मिलेगी, ये कितने मिलेगी, 50,000 रुपए तक की। ठीक है, और अगर सेल्फ के लिए है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन के लिए, इनमें क्या मिलेगी, इनमें मिलेगी 25,000 रुपए तक। ठीक है भाई, और माता पिता में भी क्या मिलेगी, ये 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर कोई क्या है, सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर का है, ठीक है, अबो है, तो उसको क्या होगी, ये डिडक्शन कितनी मिलेगी, 50,000 मिलेगी। यानी कि जो मैक्सिमम हमारी डिडक्शन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 50,000 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या है कि जो हम है ना ये करते हैं, हम जो हेल्थ चेकअप के लिए हम करवाते हैं वो क्या है कि हेल्थ चेकअप है वो हमारा 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिडक्शन है ये हमारी हो जाएगी इसमें 50,000 रुपए। अब हमारी आगे भी सेक्शन 80D। देखो हमने पढ़ी सेक्शन 80D फॉर डॉक्टर, ये सेक्शन 80D ये क्या है, ये होगा हमारा डिसेबल डॉक्टर। ठीक है, उसमें क्या था
उसमें भी थी हमारी मैक्सिमम 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या पे डिसेबल डॉक्टर भाई, अगर डिसेबल है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वाले में, में पढ़ा था सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए 25,000 रुपए, ठीक है, माता पिता के लिए 25,000 रुपए। अगर ए और बी दोनों में से कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि आपको मिलेंगे 50,000 रुपए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिडक्शन क्या है, इसमें यह है भाई खुद को छोड़ के जो एसएससी है हमारा, खुद को छोड़कर उसकी जो फैमिली उस पर जो डिपेंडेंट है, ठीक है, जो उस पर डिपेंडेंट है, उसमें क्या है, अगर कोई डिसेबल पर्सन है, अगर भाई वो 40% से कम डिसेबल है तो हमें ये मिलेगी 75,000 रुपए फ्लैट रेट से, और 40% से ज्यादा डिसेबल है तो ये हमें मिलेगी 1,25,000 रुपए। ठीक है, ये डिडक्शन क्या आएगी, हमें ये फ्लैट रेट से मिलेगी। ठीक है, अगर जो डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट के लिए, खुद एसएससी के लिए नहीं है, तो डिपेंडेंट है, अगर डिसेबल पर्सन है और अगर वो मर जाए तो उसकी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो एसएससी को क्या है, इनकम मानी जाएगी। की पॉइंट्स ले लो भाई यहाँ पे, कि जो डिपेंडेंट था कोई पर्सन, ठीक है, अगर वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है, उसकी जो अमाउंट मिलेगी, उसकी जो अमाउंट मिलेगी वो क्या होगी, एसएससी के लिए इनकम मानी जाएगी भाई, और उसके ऊपर नो डिडक्शन होगी भाई, कोई डिडक्शन उसके ऊपर नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आएगा। अब आगे हुई हमारी सेक्शन 80 DDB। सेक्शन 80 DDB क्या है कि ये है मेडिकल DDB। देखो हमने पढ़ी सेक्शन 80D पढ़ी डॉक्टर की, सेक्शन 80DD पढ़ी डिसेबल डॉक्टर की। ठीक है, 80DDB इसको आप ऐसे याद रखना भाई, ड्राउनिंग बीमारी। ठीक है, जब क्या है कि स्पेसिफाइड डिसीज हो जाए, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो जाए, कैंसर हो जाए, हेमोफिलिया हो जाए, या फिर एटीसी दिमागी रोग हो जाए, तो उस टाइम पे क्या है कि ये हमें मिलेगी 80DDB की। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि भी जो हमारा नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन मान के चलो कि जो हमारा 60 साल से कम उम्र का है, 16 ईयर से कम उम्र का है, उसके लिए क्या होगा, जितनी हमने अमाउंट लगाई उसके ऊपर हमने खर्च की, ठीक है, वो, या फिर क्या है कि जो हमने खर्चा किया वो, और या फिर 40,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों में से कम होगी, विच एवर इज लेस, वो क्या है कि हमें डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन में क्या आएगा, जो हमने अमाउंट खर्च किया वो, या फिर 1,00,000 रुपए, इन दोनों में से जो कम होएगी वो हमें क्या होगा, डिडक्शन मिलेगी। देखो सिंपल है भाई, 80DDB क्या है कि जब ड्रावनी बीमारी, आप इसको याद कर सकते हैं, जब स्पेसिफाइड डिसीज हो जाए, मान के चलो भाई कैंसर हो गया, ठीक है, दिमागी रूप से कोई बीमारी होगी, अगर नॉर्मल पर्सन है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तो उसके लिए जो हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया वो, या फिर 40,000 रुपए, दोनों में से जो कम अमाउंट होगी वो हमें डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर सीनियर सिटीजन है तो उस पर जो हमने अमाउंट खर्च किया वो, और 1,00,000 रुपए, हमें देखेंगे जो भी कम होगी वो हमें क्या होगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया भाई सेक्शन 80E। भाई आप इसको याद कर सकते हैं, ये है क्या कि ये है एजुकेशन लोन पे। ठीक है, एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर हमें ये डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। भाई हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है, उस लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट पे ये हमें डिडक्शन मिलेगी। इसमें भाई सबसे मेन बात ये है कि नो लिमिट ऑन अमाउंट एंटायर इंटरेस्ट एलिजिबल, कि भी आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो सभी आप क्या आएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि लोन मस्ट बी फ्रॉम अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए भाई। ठीक है, और जो आप इसमें क्या है कि एजुकेशन लोन है, ये नहीं कि भी आप इसको लंबे टाइम तक लेते रहेंगे। जब आपने एजुकेशन लोन लिया तो नेक्स्ट के जो उससे नेक्स्ट
जो 7 ईयर्स तक या फिर जब तक लोन पे हो जाता है उससे पहले, या तो नेक्स्ट 7 ईयर या फिर जब तक पे हो जाता है, लोन पे हो जाता है, ठीक है, तब तक दोनों में से जो कम टाइम होएगा, ठीक है, वहां तक की डिडक्शन मिलेगी भाई। डिडक्शन में एक बात हमेशा आप याद रखना कि टैक्स है, टैक्स हमेशा सरकार हमसे लेती है, वो लेती है जहां पे हमें मैक्सिमम होगी, ठीक है भाई। 2 पॉइंट हो गए, दोनों में से जो ज्यादा होगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डिडक्शंस की, जब बात आती है टैक्स के ऊपर छूट की, तो दोनों में से जो लेस होएगा उस पर हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं भाई, अब हमारी आएगी सेक्शन 80E। सॉरी, सेक्शन 80E क्या है? ये भाई हमारी होम की, अब भाई हमने एजुकेशन ले ली 80E में, ठीक है, और 80E क्या होगी हमारी होम की होगी भाई। जो हमने एडिशनल डिडक्शन है इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, भाई हमने होम लोन ले रखा था, उसके ऊपर जो हम डिडक्शन है इंटरेस्ट के ऊपर जो हमें डिडक्शन मिलेगी वो हमारी आएगी सेक्शन 80E में। यहाँ पे लेकिन बात क्या आती है कि जो हमारा लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए या तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, इन दोनों के बीच में, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में ये लोन क्या होना चाहिए? सैंक्शन होना चाहिए भाई। किससे? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन जो हमारे घर की हाउस की जो वैल्यू है वो 50 लाख EI से कम होनी चाहिए, 50 लाख से भाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोन अमाउंट शुड भी 50 लाख और 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। जो हमारे घर की वैल्यू, हमें जो सेक्शन 80E की डिडक्शन है ये हमें कब मिलेगी? ये है भाई जब हम होम लोन लेते हैं उसके ऊपर, और हमारा जो होम है, हमारा जो घर है उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख या 50 लाख से कम हो। अगर 50 लाख से ज्यादा का हमारा घर है तो हमें ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। और जो हमने लोन लिया है वो 35 लाख है या 35 लाख से कम होना चाहिए। 35 लाख से अगर ज्यादा है तो भी हमें उसके इंटरेस्ट पर ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आती हुई हमारी सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE दो है भाई, एक तो सेक्शन 80E और सेक्शन 80EE। इन दोनों में क्या है कि जो सेक्शन 80EE में है इसमें क्या है कि हमारी जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है हमारी 50,000 रुपए, ओनली फॉर द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द लोन। और सेक्शन 80EE में क्या है? इसमें क्या है कि हमारी ये होगी मैक्सिमम 1,50,000 रुपए। यहाँ पे हमारी डिडक्शन होगी 1,50,000 रुपए, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम होगी 50,000 रुपए, ठीक है। ये क्या है? सेक्शन 80E में क्या है एप्लीकेबल है? लोन अवेलेबल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, सॉरी 13-14 में, 14-15 में, 16-17 में, यानी 2013 से लेकर 2017 तक जो हमने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट पे हम ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये हमारी 2020 से लेकर 2022 तक इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी नॉट एक्सीड ऑफ 50 लाख। इसमें क्या है कि हमारा 50 लाख से ज्यादा ना हो घर की वैल्यू, ठीक है। और लोन की वैल्यू है जो वो भी 35 लाख से ज्यादा ना हो। लेकिन सेक्शन 80E में क्या है कि इसमें 1,50,000 रुपए की हमें डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2020 से लेकर 2022, ठीक है, 20-21-22। और इसमें क्या है कि जो लोन है नॉट एक्सीड प्रॉपर्टी है जो हमारी 60 स्क्वायर मीटर, और अगर मेट्रो सिटी है तो 90, अगर सिंपल सिटी है तो 60 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और अगर मेट्रो सिटी है तो 90 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इससे ज्यादा की हमारी एक्सीड नहीं हो, ठीक है। टाउन एंड सिटी मोर। और जो हमारा एक्सीड वैल्यू है वो स्टैंप ड्यूटी की वो 45 लाख से ज्यादा ना हो, तो हमें इसमें कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1,50,000 रुपए। इसमें डिडक्शन अब दोनों में देख लेते हैं कि सेक्शन 80E में डिडक्शन कितनी है? मैक्सिमम 50,000 की। EE में डिडक्शन है 1,50,000 की। और ये हमारी जो सेक्शन 80EE की है ये एप्लीकेबल है किस ईयर पे? 2013 से 2017 तक। लेकिन सेक्शन 80EE की है 2020 से 2022 तक। इसमें क्या है कि जो हमारी वैल्यू है हाउस की वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा लोन है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 80EE क्या कहती है कि जो आपकी, अगर जो आपका हाउस है उसकी जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 60 मीटर स्क्वायर से एक्सीड नहीं करती हो, और अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो आपकी 90 मीटर से
स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं करती हो, तब आपको ये डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 1,50,000 रुपए की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे भी हमारी 80U। देखो हमने 80D पढ़ी थी जो, वो थी डॉक्टर के लिए, ठीक है, जिसमें सेल्फ के लिए भी आ गई थी, स्पाउस के लिए भी आ गई थी, चिल्ड्रन के लिए भी आ गई थी, माता पिता के लिए भी आ गई थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ी 80DD जो थी डिपेंडेंट के लिए, ठीक है, डरावनी। और फिर हमने पढ़ी 80DDB डरावनी बीमारी। 80DD क्या थी? ये थी डिपेंडेंट के लिए। लेकिन 80U क्या है? 80U है अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल टैक्सपेयर विद डिसेबिलिटी सेल्फ ओनली, जो हमने उसके एसएससी के बच्चों के लिए, एसएससी के माता पिता के लिए, एसएससी के स्पाउस के लिए हमने पढ़ी 80DD जो डिपेंडेंट के लिए। लेकिन खुद के लिए क्या है? 80U है, ठीक है। इसमें जो हमारी डिडक्शन होगी वो कितनी होगी? 75,000 रुपए। अगर जो डिसेबल है, डिसेबल 40% से कम है, अगर 40% से कम डिसेबल है तो होगी हमारी 75,000 रुपए। और अगर 40% से ज्यादा है तो ये हमारी होगी 1,25,000 रुपए। और जो हमने बात की थी कि दोनों में से जो कम होगी, ठीक है, विच एवर इज लेस, वही क्या है कि हमें डिडक्शन मिलेगी। ये हमारी मैक्सिमम है 75,000 रुपए और 1,25,000 रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट डिडक्शन की। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। भी क्या है कि यह एसएससी जब हमने जैसे पढ़ा 80EU पढ़ा हमने, उसमें क्या था? एसएससी जब खुद डिसेबल हो जाए। लेकिन 80E भी क्या है कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए जो हमने लोन ले रखा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 80E, वो तो क्या था? एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट था जो, ठीक है। लेकिन 80E भी क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के लिए जब हम लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। और जो मैक्सिमम डिडक्शन क्या होगी हमारी 1,50,000 रुपए की होगी। ये वैल्यू में नहीं होगी, ये होगी सिर्फ जो 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 हमने इंटरेस्ट पेड किया उसके ऊपर ही होगी सिर्फ ये, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन लोन कब से होना चाहिए? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए, तभी हम इसको ले पाएंगे। मैक्सिमम हमारी कितनी होगी? 1,50,000 रुपए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आ गई भाई हमारी सेक्शन 80G की डिडक्शन। सेक्शन 80G की जो डिडक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है भाई। इस डिडक्शन में क्या है कि हम जब डोनेशन करते हैं किसी सर्टेन फंड में, ठीक है, चैरिटेबल, ये जब ये चैरिटेबल होती है, और इसमें सबसे क्या है कि डिडक्शन है ये जो मिलेगी ये एसएससी को मिलेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फिर कंपनी हो, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अमाउंट ऑफ डोनेशन, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस है वो किस पे? कि भी आप कैश में डोनेशन है वो 2,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर प्रूफ है जो पेमेंट के, वो रिक्वायरमेंट इसमें होगी, ठीक है। ये 2 तरह की डिडक्शन होती है भाई, ठीक है। 80G की 2 तरह की डिडक्शन होती है। सबसे पहले क्या है? विद लिमिट, विदाउट लिमिट, ठीक है। विदाउट लिमिट में क्या हो गया भाई? विदाउट लिमिट में यह है कि आपकी जो जीटीआई है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना ही कमाते हो, आप जितना मन चाहे उतना डिडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह की आती है, एक तो वो जिनपे 50% डिडक्शन है विदाउट लिमिट वाले में, और एक वो है जिनपे 100% डिडक्शन है, ठीक है। 50% है वो सिर्फ और सिर्फ एक पे है, अगर जब आप पीएम ड्रोट रिलीफ फंड, जब सूखा पड़ने पर, ऐसा है कि जब सूखा पड़ने पर जो हम डोनेशन करते हैं, मतलब कि सूखा पड़ने से बचाने के लिए जब हम पीएम ड्रोट रिलीफ फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें क्या होगा? जितना हम डोनेशन देंगे उस पर हमें कितनी मिलेगी? 50% की डोनेशन डिडक्शन मिलेगी। और उसके बाद हम अगर हम 100% डिडक्शन किस पे होगी? 100% जो डिडक्शन है ये तो होगी हमारी 50%। अब 100% डिडक्शन किन किन पे है? ये है भाई अपने नेशनल डेवलपमेंट, अपने नेशनल डिफेंस फंड में अपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। पीएम रिलीफ फंड में अपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। नेशनल कल्चर फंड में अपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। क्लीन
गंगा फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, सोर्स बाथ को उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। नेशनल चिल्ड्रन फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, पीएम केयर फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 100% डिडक्शन, ठीक है। ये थी हमारी भाई विद लिमिट की, ठीक है, चाहे 50% और 100%। अब जो हमारी ये थी हमारी विदाउट लिमिट की, हम कितना ही करें लेकिन डिडक्शन 50% मिलेगी या फिर 100% मिलेगी। अब आ गया विद लिमिट। विद लिमिट में क्या है भाई, विद लिमिट में हमारा आएगा कि जो हमारी एनुअल टैक्सेबल इनकम है उसका हम क्या करेंगे 10% ही इसमें हम कर सकते हैं, और इस 10% का जो 50% डिडक्शन रहेगी वो रहेगी भाई आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, आप मंदिर मस्जिद के लिए दे रहे हो, गुरुद्वारे के लिए दे रहे हो, ठीक है, आप लाल किला या फिर जो भी गवर्नमेंट की ऐसी हमारे क्या है कि हाउसिंग अकोमोडेशन में आप दे रहे हो, ठीक है, लाल किला ताजमहल के लिए आप डोनेशन कर रहे हो, तो उसमें हमारी क्या होगी 50% की डिडक्शन होगी। लेकिन इसमें विद लिमिट वाले में 100% डिडक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में है, वो क्या है कि जब आप फैमिली प्लानिंग के लिए आप पे कर रहे हो, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फैमिली प्लानिंग के लिए, वहां पे आप डोनेशन कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। या फिर आप इंडियन ओलंपिक में, इंडिया के जो ओलंपिक होते हैं उन मैच में अगर आप डोनेशन दे रहे हो, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 10% अगर आप दे रहे हो तो उसमें क्या है कि आपकी 100% जो डिडक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि 2 तरह की डिडक्शन होती है आपकी, ठीक है। सबसे पहले तो आएगी हमारी विद लिमिट, ठीक है, सॉरी विदाउट लिमिट, जिसमें आपकी जो इनकम है उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी आप डोनेशन करो। फिर आती है विद लिमिट। विद लिमिट में क्या है कि जो आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है उसका आप 10% ही आप 10% पे आपको डिडक्शन मिलेगी। 10% पे कहाँ पे आपका अगर 50% आपको डिडक्शन मिलेगी उसमें मिलेगी आप माइनॉरिटी के लिए आप डोनेशन कर रहे हो, मंदिर मस्जिद के लिए आप डोनेशन कर रहे हो, ठीक है, ताजमहल के लिए, लाल किला के लिए आप डोनेशन कर रहे हो तो उस पर आपको मिलेगी 50%। अगर आप क्या कि फैमिली प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंडियन ओलंपिक में डोनेशन कर रहे हो तो आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट आ गया भाई हमारा सेक्शन 80 जी डिडक्शन फॉर रेंट पेड, ठीक है। जी में क्या है कि भाई जो व्यक्ति एचआरए नहीं लेता, जो एसएससी एचआरए नहीं लेता, वो रेंट पे करता है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अवेलेबल टू इंडिविजुअल हु डू नॉट रिसीव एचआरए डिडक्शन फॉर रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा अभी, इसमें 3 तरह की लिमिट होती है हमारी, 3 तरह के इसमें रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है कि 5,000 रुपये पर मंथ, 60,000 रुपये पर ईयर, यानी कि आपको या तो 60,000 रुपये, ठीक है, एचआरए जो रिसीव नहीं करता, या फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपकी 25% आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, जीटीआई का 25%, या फिर एक्चुअल आपने रेंट पे किया है उसके अंदर से हम 10% ऑफ टोटल इनकम अगर लेस कर देंगे, वो जो वैल्यू आएगी इन तीनों में से जो भी लेस होगी, विच एवरेज लेस, वो क्या आएगी, वही हमें डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80 जी के अंडर में कितनी होगी, वो होगी भी 60,000 रुपये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80 जी वो थी हमारी 80 जी जिसके अंडर में थी कि मैक्सिमम हमें 60,000 मिल सकती है। ये क्या है भी सेक्शन 80 जी 80 जी किसके लिए भाई, ये डिडक्शन फॉर डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, जब आप रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप जब डोनेशन करते हो तो उस पर मिलेगी सेक्शन 80 जी की। ये किस पे एप्लीकेबल है,
ऑल एसएससी नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। भाई आप ना तो बिजनेसमैन होना चाहिए, ना ही आपका कोई प्रोफेशनल से इनकम होनी चाहिए, बाकी की जो आप इनकम है उसके ऊपर आप ये डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये है क्या कि 100% हमें ये डिडक्शन मिलती है, मिलेगी जितना हमने डोनेशन किया, डोनेशन। ठीक है, और भाई इसमें क्या है, इसमें देखो ये सब में आता है भाई जिसमें डिडक्शन मिलेगी ना 100%, मैक्सिमम है ना आप 2,000 रुपये कैश में डोनेशन कर सकते हो। उसके अलावा आपको सभी क्या है कि आपको बैंक के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, चाहे आप नेशनल अर्बन पॉवर्टी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट फंड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के में आप डोनेशन देते हो। ठीक है, अगर कोई इनकम है जो आपकी प्रॉफिट गेन से है, ठीक है, चाहे आपको बिजनेस प्रोफेशन से है, वो उस पर अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आते हैं भाई सेक्शन 80 GGB। ठीक है, हमने 80 GG पढ़ा था, GG ये पढ़ा था कि डोनेशन टू रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूशन में, चाहे आप रूरल फंड के लिए दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो। अब जो 80 GGB क्या है, डिडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टी में जब कंपनी अपनी डोनेशन देती है, कंपनी जब डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, उस पर 80 GGB की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डोनेशन है वो 100% नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश में भी आप सिर्फ 2,000 रुपये दे सकते हो। सॉरी, कैश में कोई भी डोनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 80 GGC में क्या है, जब इंडिविजुअल एसएससी है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, ठीक है, तो उस पर भी क्या आएगी, नॉन टैक्सेबल होगी। ठीक है, डोनेशन है वो दोनों में कैश में नहीं होनी चाहिए भाई, कैश नहीं चलेगा। ठीक है, 100% नॉन टैक्सेबल मानी जाएगी, यानी कि डोनेशन की सारी मनी है जो वो डिडक्शन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस ये आता है मैचिंग द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन 80 GGC वो किस में अगर किसके लिए एप्लीकेबल है, वो इंडिविजुअल के एप्लीकेबल है। 80 GGB किसके लिए एप्लीकेबल है, वो कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अब आती है भाई हमारी सेक्शन 80 क्या बी। जो क्या बी है, ये होती है भाई ऑथर के लिए। ठीक है, डिडक्शन फॉर रॉयल्टी इनकम फॉर ऑथर्स। ठीक है, कोई ऑथर है भाई, उसने बुक लिखी, लिटरेसी की, ठीक है, उसने पोएट्री की या फिर साइंटिफिक उसने कोई वर्क किया, उसके ऊपर जो उसको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है, उसकी जो डिडक्शन होगी वो होगी सेक्शन 80 क्या बी की। जो ये मैक्सिमम डिडक्शन है भाई, ये हमारी होगी 3 लाख रुपए तक की। ठीक है, इसके जो रूल है, इसके 3 रूल है। सबसे पहले तो ये होगा कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 3 लाख तक मिलेगी। 2 रूल है इसके, सॉरी। दूसरा क्या है कि हमें जितनी रॉयल्टी मिली है, प्राप्त हुई है, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस, वो क्या हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ए एंड बी दोनों पॉइंटों में से जो भी हमारी कम होगी वो हमें मिल जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन इसमें क्या होगी, 3 लाख रुपए तक की होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं भाई सेक्शन RRB। देखो भाई, वो थी किसी ऑथर के लिए, कोई किसी ने बुक लिखी, उस बुक से उसे जो रॉयल्टी मिली उस पर डिडक्शन मिलेगी। अब 80 RRB क्या है भाई, ये है पेटेंट्स पे। ठीक है, डिडक्शन फॉर रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट्स। ठीक है, टू प्रमोट इनोवेशन बाय गिविंग टैक्स बेनिफिट रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट्स। भाई ये डिडक्शन है, ये भी क्या है, ये भी हमारी कितनी है, ये भी हमारी मैक्सिमम कितनी है, 3 लाख है भाई ये भी। ठीक है, पहला रूल तो इसका ये होगा मैक्सिमम 3 लाख होगी। बी रूल इसमें कितना हो गया, जितना मिला रॉयल्टी के रूप में, दोनों में से विच एवरेज लेस, वही क्या होगी, डिडक्शन में मिल जाएगी। तो भाई हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है 80 TTA, सेक्शन 80 TTA। ये क्या है, ये है भाई सेविंग अकाउंट के ऊपर, जो हमारा सेविंग अकाउंट हम ओपन कराते हैं उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो डिडक्शन मिलेगी वो क्या है, 80 TTA में आएगी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए इसमें क्या है, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो ना तो हमारा FD पे इंटरेस्ट होना चाहिए, ना ही हमारा क्या होना चाहिए,
आरडी पे होना चाहिए, रिक्यूरिंग डिपॉजिट। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पर नो डिडक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसमें मिलेगी हमारी डिडक्शन 80 सीसीए की, सॉरी 80 टीटीए की। और जो ये हमारी मैक्सिमम डिडक्शन है वो हमारे इंटरेस्ट पे होगी 10,000 रुपये मैक्सिमम। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया मैक्सिमम 10,000 रुपये भी। दूसरा रूल हमारा ये है जितना हमें मिला इंटरेस्ट, इन दोनों में से जो भी लेस होएगा वही हमारी क्या आएगी, डिडक्शन हमें मिलेगी। अब चलते हैं आगे। 80 टीटीए थी भैया सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल के लिए। अब 80 टीटीबी ये क्या कहती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए थी जो 60 वर्ष से कम है। अब सीनियर सिटीजन के लिए भाई, सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर क्या है, डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन है इसमें देखो सबसे पहले तो ये कि भी एज है वो 60 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रेजिडेंट की एप्लीकेबल उसी पे होगी। ठीक है, और क्या है इसमें अगर एफडी है उसका इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमारा आरडी है उन दोनों का, और जो हमारा सेविंग अकाउंट है, तीनों के जो हमारी सेविंग्स होगी उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा हमारा नॉन टैक्सेबल। लेकिन क्या है इसमें लिमिट सबसे पहले कितनी मैक्सिमम होगी, जो 50,000 होगी मैक्सिमम भी जितना मिला, दोनों में से जो लेस होएगा वो हमारा क्या होगा, डिडक्शन उसकी इतनी मिलेगी। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आया। अब बात करते हैं भाई अगले की। देखो हमारी भाई हमने सब कर ली, 80C से लेकर हमने 80 टीटीबी तक आगे हमने सारे की सारी 22 की 22 डिडक्शन हमने पढ़ी है। अब हम इनका एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, आप सभी को अब दोबारा से रिवाइज होकर ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखो भाई हमने सबसे पहले पढ़ी थी सेक्शन 80C की, जो क्या थी, जब हम पीपीएफ में, ईपीएफ में, एलआईसी की प्रीमियम के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सॉरी, तो उस पर हमें मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए की हमें डिडक्शन मिलेगी। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 80CCA, जब हम एनपीएस में, नेशनल पेंशन फंड में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी मैक्सिमम थी इसमें 50,000 रुपए। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 80D। सेक्शन 80D ने क्या बोला, 80D हमने पढ़ा था डॉक्टर के नाम से। ठीक है, हमें ये था चाहे सेल्फ हो, ठीक है, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, माता पिता हो, ठीक है, उनके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट था उसके लिए 25,000 रुपए की थी। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो ये थी 50,000 रुपए की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 80DD डिसेबल, डिपेंडेंट डिसेबल है तो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ असेस नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी थी, 75,000 रुपए। ये नॉर्मल के लिए थी। जब डिसेबल क्या है 40% से कम है, अगर 40% से कम है तो ये मिलेगी 75,000 रुपए मैक्सिमम, और 40% से ज्यादा है तो ये मिलेगी 1,25,000 रुपए। ठीक है भाई, फिर हमने पढ़ा सेक्शन 80E। 80E से मतलब एजुकेशन, जो हमने एजुकेशन के लिए लोन लिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस पर क्या कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसका टाइम पीरियड है जो अगर 8 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा आया 80E। ई क्या था, ये था जब हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, उस लोन पे जो पेमेंट करें, रीपेमेंट करें, उसका जो इंटरेस्ट हम भर रहे हैं उस पर हमें मिलेगी, ये थी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए। फिर हम 80EB इंटरेस्ट पेड फॉर लोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए हमने जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट पे मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 1,50,000 रुपए। फिर हमने आई अपनी सेक्शन 80G की, ये थी डोनेशन के लिए, डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को नो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, हमने ये दो पढ़ी थी, विद लिमिट, विदाउट लिमिट। ठीक है, विदाउट लिमिट में क्या, विद लिमिट कितनी थी भाई, आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल जो इनकम है उसको 10% पे। ठीक है, विदाउट लिमिट में आप जितना पे करो, जितना भी आप डोनेशन करे उस पे। ठीक है, उसके बाद आती है सेक्शन 80GG। 80GG क्या थी, जो हमने एचआरए लेते हैं, एचआरए नहीं लेते, हाउस रेंट पेड करते हैं, तो उस पर हमारी क्या होगी मैक्सिमम, ये हमारी कितनी थी 60,000 थी भैया। फिर आगे 80TTA। TTA की हिस्ट्री थी, TTA थी सेक्शन, TTA थी हमारी डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स के लिए। ठीक है, ये थी हमारी जो 60 ईयर से कम का होना चाहिए यहाँ पे बंदा। ठीक है, ये मैक्सिमम कितनी थी 10,000 रुपए थी। और यहाँ पे क्या था कि एफडी पे नहीं हो, ठीक है, ना ही आरडी हो। फिर हमारा गया सेक्शन 80TTB। 80TTB किसके लिए थी, सीनियर सिटीजन के लिए थी, जो थी हमारी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए। अब नेक्स्ट लास्ट हमारी सेक्शन 80U। 80U किसकी थी, सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए थी,
जो कि मैक्सिमम कितनी है 75,000 रुपये अगर 40% से कम है, और 40% से अगर ज्यादा है डिसेबल तो 1,25,000 रुपये। भाई उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।